बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद शाहिद इकराम साहब, सियालकोट अपडेट। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अगेन बोलने का मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद जमील ख़ान, वाइस चेयरमैन ऑफ सर्जिकल एसोसिएशन। आज का जो हमारा टॉपिक है, करंट सिचुएशन ऑफ एमडीआर और सिमाप ने इस हवाले से क्या काम किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि एमडीआर को लेके सिमाप वर्किंग कर रही है। उसमें जो सबसे पहले हमने जितनी रिक्वायर्ड टेस्टिंग है उसके ऊपर काम स्टार्ट किया है, और जो हमारी अक्रेडिटेड लैब है PCSAR, उनके साथ हमने इन डिटेल एक मीटिंग की है। उस मीटिंग के अंदर जितने टेस्ट हमें रिक्वायर्ड हैं एमडीआर के लिए अक्रेडिटेड, उनके ऊपर डिस्कस किया है। उनके पास जो मशीनरी है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, और जो उनको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और जो उनके पास चीज़ें मौजूद हैं, सब पे एक डिटेल मीटिंग हुई है। और उस पे हमने उनको बताया कि ये वाले हमें टेस्ट रिक्वायर्ड हैं। फिर उन्होंने उसकी वैल्यूएशन किया है और उस पर उन्होंने हमें ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कि ये वाले टेस्ट जो है ना, हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, और ये जो बकाया टेस्ट है ये इस टाइम फ्रेम के तहत हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। तो एक तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है कि बायोकम्पैटिबिलिटी के अगर हवाले से डिस्कस किया जाए तो 4 to 5 टेस्ट जो है ना, वो ऑलरेडी PCSAR ने अक्रेडिट कर लिए हैं, और होपफुली विद इन अ नेक्स्ट ईयर कंप्लीट बायोकम्पैटिबिलिटी जो है ना, वो पाकिस्तान में होगी। और इसके अलावा बाकी जो रिक्वायर्ड है टेस्ट जो हमने फ़ॉरेन से करवाते थे, उनके ऊपर भी डिस्कस हो रही है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर के एंड तक जितने भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं एमडीआर के हवाले से, वो किसी किस्म का भी टेस्ट हो, वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होंगे। तो उसके अलावा अगर हम मज़ीद डिस्कस करें एमडीआर की कास्ट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हमने मिनिस्ट्री से इन टच हैं, बहुत सी हमारी उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, और उनमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से सब्सिडाइज़ किया जाए। तो अभी कुछ फ़ाइनल फ़िगर तो नहीं आई, इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, और हमें बड़ा अच्छा फ़ीडबैक मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से भी आया है। तो होपफुली इसके ऊपर जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह ताला हम आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद एसजीएस इस हवाले से हमारी जो मीटिंग हुई है, उसमें से ये हुआ है कि हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि अपने प्राइस स्ट्रक्चर को रिव्यू करें, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और उससे हमें लग रहा है कि जो छोटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी। तो उससे एसजीएस की सारी मैनेजमेंट के साथ एक डिटेल मीटिंग हुई। उसमें हमने अपनी सारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट उनके सामने रखी हैं, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि इसको रिव्यू करें, और उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ीडबैक दिया है, और उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह ताला वेरी सून वो इसके ऊपर हमें एक अच्छा फ़ीडबैक देंगे। एमडीआर के हवाले से हमने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो है ना, ट्रेनिंग्स वगैरह का भी अरेंजमेंट किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को समझते हुए अपनी इंडस्ट्री में जाके उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, ताकि इसका फ़ीडबैक जो है ना, हमें पॉजिटिवली तौर पे आए और हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। इसके अलावा एमडीआर की जो लेटेस्ट अपडेट है, उसमें जो अभी यूरोपियन हेल्थ मिनिस्ट्री की ब्रसल्स के अंदर जो रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं 9 दिसंबर को, उसके ऊपर जो है ना, अभी रिसेंटली ईयू हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एक रिसेंटली एक प्रपोज़ल आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये रिसेंटली 9 दिसंबर की बात है कि उन्होंने प्रपोज़ल दिया है कि जी जो एमडीआर की इम्प्लीमेंटेशन डेट है ना, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये अभी प्रपोज़ल है, ये भी कंफर्म नहीं है, और नेक्स्ट मंथ एमडीसीजी की जो गाइडलाइन आएगी उसके अंदर ये कंफर्म हो जाएगा कि वो किस चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया और क्या क्या कुछ चेंजिंग होने जा रही है। अभी जो प्रपोज़ल आया उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लो रिस्क डिवाइसेस हैं, जिसमें क्लास 2A है और क्लास 1 डिवाइसेस है, उसको 2028 तक जो है ना एक्सटेंड या पोस्टपोन कर दिया जाए, और जो हाई रिस्क डिवाइसेस हैं जिसमें क्लास 2B है, उसको 2027 तक जो है ना एक्सटेंड कर दिया जाए। तो अभी ये प्रपोज़ल इन प्रोसेस है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस लग रहा है कि वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न नंबर एक तो ये है कि अभी इतनी नोटिफाइड बॉडी अप्रूव नहीं हुई कि वो पूरी इंडस्ट्री को जो है ना वो कवर कर सकें। अभी जो लास्ट ईयर जो एमडीडी के अंदर जो 23,000 कंपनी ऐसी थी जो कि एमडीडी के अगेंस्ट इनके सी सर्टिफिकेट हासिल किया था, और अभी तक जो है ना 9,000 समथिंग कंपनी जो है ना, उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की है एमडीआर के लिए, और जिसमें से गालबन कोई पूरी दुनिया के अंदर अभी कोई 1500-1800 के लगभग कंपनी शायद ऐसी हैं जो कि एमडीआर की सर्टिफिकेशन जिन्होंने हासिल की है। लेकिन अभी उनको बहुत टाइम रिक्वायर्ड है इन सब कंपनियों को एमडीआर के अगेंस्ट सर्टिफिकेशन के लिए। तो अभी ये सारा मैटर जो है ना वो इन प्रोसेस है। तो उन्होंने जो प्रपोज़ल दिया है कि ये जो इसका जो टाइम फ्रेम आ रहा है ये मई 2024,
और उनको चांस है कि इस डेट तक ये सारी कंपनियां जो है ना MDR की अगेन सर्टिफिकेशन हासिल नहीं कर पाएंगी। तो इसका एक तो रीज़न ये है डिले आने की, दूसरा अभी जो करंट यूरोपियन कंडीशंस जा रही है इकोनॉमिकली तौर के ऊपर भी, उसको भी उन्होंने सामने रखा है। और इसके अलावा जो है अभी प्रपोज़ल जब जैसे ही इसके प्रपोज़ल आता है तो उसमें बहुत सी मज़ीद चीज़ों की भी क्लैरिफिकेशन होगी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक जो है ना कंप्लीट जो है ना वो सिनेरियो वो होपफुली कवर हो जाएगा। लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही वो जैसा कि पहले हम लोग सोचते थे कि शायद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये पोस्टपोन या डिले आया है सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें ये इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। उसमें हो सकता है कि ये जो एक्सटेंशन होने जा रही है इसमें कोई एक्सटेंशन टू स्कोप, कोई कंपनी अगर कोई नई प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट स्कोप के अंदर लेके आना चाह रही है तो वो नहीं हो सकेगा। हो सकता है अगर किसी का विजिलेंस क्लेम हो जाता है तो उसके विजिलेंस की वजह से हो सकता है कि उसकी जो MDD की सर्टिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर दिया जाए और उसको जो दोबारा जो है MDR की तरफ ही जाना पड़े। तो बहरहाल मेरी तो अब सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप MDD के साथ MDR को पैरेलल लेके चलें और अपनी कुछ प्रोडक्ट को साथ साथ जो है ना MDR करवाते जाएं, ताकि एंड वाले वक्त पे आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जैसे ही नेक्स्ट मंथ में नई गाइडलाइन आती है उसके मुताबिक जो नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह ताला हम इन डिटेल के अंदर जो है ना आपको उसके बारे में बताएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका टाइम का, थैंक यू वेरी मच।